एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम तान्या था। वह बचपन से ही कमज़ोर थी। रंग भी उसका सांवला था। नाक नक्शा भी कुछ खास नहीं था। दांत भी उसके टेढ़े मेढ़े थे। बचपन में उसे स्कूल के बच्चे भी चिढ़ाते थे और बड़ी हुई तो गली मोहल्लों के लोग भी मुंह फेर लेते। उसका दोस्त भी बनना कोई पसंद नहीं करता था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास भाव नहीं देते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस दुनिया में लड़की होना ही काफ़ी कठिन होता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचो कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। माँ और तान्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी तान्या की माँ। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब तान्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो होती थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। इतनी सारी गलत चीज़ों के बावजूद तान्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी हंसा करती। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी थी तान्या की। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, वह उनको तृप्त कर जाता था, और यह उसमें खुद नहीं बनाया था। दुनिया की इतनी कड़वी बातों को सुनने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को दिए थे। तान्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से तान्या अपने पड़ोस की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वह तान्या के पास आती और तान्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी तान्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। तान्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करने के बाद एक फैमिली को तान्या को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का तान्या को देखने आने वाला था। तान्या को इस बात का पता चलने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के वालों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने तान्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन तान्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सब सवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत उल्टा सीधा सुनाकर चले गए। वैसे भी पापा को तान्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया।
उस दिन पापा ने तान्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद तान्या से नाराज हो गई थी और वह अब तान्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले तान्या घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। तान्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले तान्या कुछ कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि तान्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी तान्या की तरफ नहीं देखा था। तान्या माँ से बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। तान्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे तान्या ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तान्या के रूम की तरफ गई। उन्होंने देखा कि तान्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा तैयार कर तान्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी तान्या ने हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो तान्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसमें अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 6 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे।
प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गई और बेहोश पड़ी तान्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तान्या दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए कभी भी जाने अनजाने में भी किसी के बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह लुक्स उसने नहीं बनाया है, यह भगवान का दिया हुआ है।